आज मैं आपको यूज़ ऑफ सिंस फॉर ऑन, ऑन टू, अपॉन, इनटू, इन सब के बारे में आपको बताने लगी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन, एट, ऑन का यूजिंग प्लेस और टाइम में होता है। आज नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का जो टॉपिक है, इसमें कई बार बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मैं आपको बहुत इजी वे से बताऊंगी। छोटा सा टॉपिक है, जो मतलब बहुत ज़्यादा कोई टॉपिक को इतना लेंथी कर देते हैं। मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगी कि इसको कैसे करना है। आपको कभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, कहाँ सिंस लगना है, कहाँ फोर लगता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें क्या करना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंस फोर कौन सी सेंटेंसेस में लगता है। इसका यूज़ क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। कि जैसे कि वो सुबह से, जैसे आपको सेंटेंसेस आते हैं जैसे कि माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मतलब इसमें क्या है, आपको परफेक्ट भी लग रहा है और रहा मतलब लग रहा है, टाइमिंग दे रहे हैं, इतने बजे से काम कर रहे हो। तो ये वाले सेंटेंसेस में यूज़ होता है सिंस और फोर। ठीक है, तो हमारी ग्रामर में हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस दे दिया गया, उसमें कहाँ सिंस लगना है, कहाँ फोर लगना है, तो वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको अभी वो कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर करने लगी हूँ कि जो सिंस है, सिंपल सा आपको एक ये समझना है। तो सिंस और फॉर में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। सिंस क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा। बस आपको इतना लर्न करना है कि हमने वर्क कब से स्टार्ट किया है, वो हमें एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा। मॉर्निंग से दिया गया है, जी टाइमिंग दी गई है। जैसे मैं इस घर में 1995 से रह रहा हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट जो अपना कह देते हैं, वो वहाँ पे सिंस लगेगा। और फोर कहाँ लगेगा, मतलब जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम ना दिया गया हो, प्रॉपर टाइम ही ना दिया गया हो। तो ये मैंने लिखा है स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पॉइंट, मैं उसका भी एक बताने लगी हूँ। जैसे कि एक ये लाइन है, जैसे हम नंबर लाइन है ना, इसमें जो आपका ये हम वन से स्टार्ट करते हैं, वन आ जाता है, टू आ जाता है, थ्री आ जाता है, फोर आ जाता है। जो अपना फर्स्ट पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे आपका लगेगा सिंस। और जब हम फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे पहुँच गए, तो वहीं से मतलब सेकंड पर पहुँचे, थर्ड पर पहुँचे, फोर, वहाँ पे आपका फोर। बस सिंपल सी एक सिंपल लैंग्वेज में ये बोला जा रहा है कि आपका वन पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है सिंस है, फर्स्ट पॉइंट से हम सेकंड पॉइंट पर चले गए, तो वहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, फोर यूज़ होगा। 2 घंटे से, 2 साल से, 2 महीनों से, मतलब 3 महीनों से, 4 घंटे से, तो वो फर्स्ट से सेकंड स्टेप पर पहुँच गया है, तो वहाँ पे फोर लगेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि मॉर्निंग से, 1857 से, अप्रैल से, मतलब ये पर्टिकुलर हमें टाइम दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मतलब, तो वहाँ पे सिंस। और 4 2 hours 3 months मैनी ईयर्स, पता ही नहीं कितने सालों से, कई सालों से, कौन से कहाँ से स्टार्ट हमें पता ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, फोर लगेगा। जस्ट एग्जाम्पल्स, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 10 AM, हम पर्टिकुलर टाइम दे दें कि सुबह के 10 बजे से वो पढ़ रही है। ठीक है, अब देखें, आई हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा है। कौन से 5 घंटे, कब स्टार्ट हुआ, कौन से 5 घंटों में मतलब पढ़ रहा है। तो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, सुबह के, रात के, शाम के, मतलब पता ही नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपका फोर। अब आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ इनटू और इनसाइड। इनमें कई बार ऑप्शन आए थे, सेंटेंसेस ग्रामर में आ जाते कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, जब मतलब इनकी यूजिंग कहाँ पे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको इनका बताया था, वीक, मंथ और ईयर्स में लगता है, कंट्री पर लगता है। ठीक है, तो थोड़ा अपना रिकैप हो जाएगा, सिटीज़ में लगता है। ठीक है, ये अपना रिकैप हो गया। अब इन की और यूजिंग कहाँ होती है, इन मतलब कोई चीज़ स्टेबल ऑलरेडी मतलब है कहीं, जैसे कि अभी मैं रूम में बैठी हूँ, ऑलरेडी बैठी हुई हूँ ना, तो इन रूम। ठीक है, और मतलब ये समझो कि हम जहाँ पर सेफ हों,
सेफ मतलब हो, कोई भी हमें कोई एक्सीडेंट का कोई भी रिस्क ना हो, तो सेफ़ है ना, तो इन लग जाएगा। जैसे इन द प्लेग्राउंड, बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, सेफ़ है ना, ठीक है। तो रूम में हूँ, सेफ़ हूँ, फील्ड में इन सेफ इन्वायरमेंट में हूँ, वहाँ पे लगेगा इन। अब जैसे ये फिश पॉट में है तो इन हो गई, ऑलरेडी है। बॉल बॉक्स के अंदर है तो ये इन हो गया। मतलब कोई मोशन ही होना, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट में अपना है वही रहेगा इन। जब मोशन गतिशील हो जाएगी चीज़, जैसे कि मैं किसी रूम में एंटर करने लगी हूँ, तो क्या आ जाएगा, इनटू। मतलब मोशन में कहीं भी चीज़ में एंटर करना, जैसे कोई मतलब नदी में कूद रहा है, कहीं भी कोई चीज़ आके एंटर हो रही है, कहीं भी कोई चीज़ जैसे पानी में कोई जंप लगा रहा है, तो मतलब किसी चीज़ में एंटर करना, किसी चीज़ में एंटर करना, रिवर में, रूम में, ऑफिस में, बॉक्स में, ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ एंटर करना हो, इनटू आ जाएगा, ठीक है। इनटू की जैसे और, जैसे हम मतलब उसकी क्या कहेंगे, स्टेट चेंज होनी, कि जिस कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना, जैसे सॉलिड इनटू लिक्विड बोलते हैं, हिंदी इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं ना, हिंदी इनटू इंग्लिश करते हैं, ठीक है। एंटर इन द रूम, मतलब रूम में एंटर करा, तो यहाँ पे भी हम इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कहाँ इनटू की यूजिंग होगी। इनसाइड, इनसाइड मतलब कोई चीज़ अंदर के अंदर हो, जैसे अपने घर के एक तो स्टार्टिंग में एक रूम होता है, एक आगे जाके भी तो रूम होता है, वो इनसाइड। जैसे आपने पूछा मतलब कोई आया है, आपका फ्रेंड आया है, आपके ब्रदर का फ्रेंड आया है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि मतलब आप उसका ब्रदर कहाँ है, तो उसका ब्रदर अंदर है, तो वो बोलेगा इनसाइड द नेक्स्ट रूम, मतलब अगले रूम में है, या इनसाइड द रूम, अंदर, रूम के अंदर। मतलब ये घर है, घर में स्टार्टिंग में रूम है, तो जो रूम के रूम अंदर होता है वो इनसाइड हो जाएगा। चार दीवारी में हम बोल सकते हैं कि जो चार दीवारी के अंदर हो, ठीक है, क्लो मतलब पैकअप हो, तो वो क्या आ जाएगा, आपका इनटू आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, जैसे कि देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी है। हर पेन इज़ इन पॉकेट, उसका जो पेन है पॉकेट के अंदर है, ठीक है, कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही है। शी इज़, अब जो पेन था वो पॉकेट के अंदर था, इसलिए हम इन लगा दिया। अब वो पेन को पॉकेट में रख रही है, तो क्या आएगा, शी इज़ पुटिंग हर पेन इनटू पॉकेट। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि वो रिवर में जंप लगा रहा है, जैसे क्योंकि तैरते हैं ना तो जंप तो लगाना ही पड़ता है ना, तो क्या आ जाएगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर।